आज सबने डुबकी लगाई है सरयू माता में। गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन करने का भी अवसर मिला है और 108 कलशों के माध्यम से गंगा दुग्ध अभिषेक करने का अवसर मिला। आप सब लोग धार्मिक न होते, जुड़े न होते हमसे, तो आज ये अवसर न मिलता, आज ये सौभाग्य न मिलता। जिन लोगों ने डुबकी नहीं लगाई है उनके लिए मैंने लगाई है, आप सबके लिए लगाई है। पौराणिक कथाओं में आज के दिन डुबकी का बड़ा महत्व है। हमने पहले दिन कहा था कि दशहरा के बहुत अर्थ हैं। दशहरा का अर्थ है 10 दिशाओं में विराजमान देवताओं को अर्घ करना, उनकी कृपा पाना। दशहरा का अर्थ है रावण के 10 शीश थे, 10 बुद्धियों के विचारों से विचलित न होने के लिए हम डुबकी लगाते हैं। 10 बुराइयों पर, 10 पापों पर विजय पाने के लिए डुबकी लगाते हैं। ज्येष्ठ मास की तपती हुई इस 10वीं तिथि में गंगा माता ने धरती को शीतल किया था, तो सभी हवामान बताने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो सब ये कह रहे हैं कि आजकल में बहुत जोर से बारिश आने वाली है चारों तरफ भारत में। तो ये पहले से ही परंपरा है। आपके अक्षुण्य पापों का नाश हो, ऐसी भावना से आज का अनुष्ठान किया गया। और आज आप ये संकल्प लो भगवान के चरणों में कि हर दशहरा गंगा में आपको डुबकी मिले, कहीं न कहीं, कहीं न कहीं। देखिए, जिंदगी भर कमाते खाते हैं, साल में 2-3 बार अगर धर्म के नाम पर, अनुष्ठान के नाम पर थोड़ा खर्च हो जाए और उससे भी हमारे जीवन में अनेक सुख आते हैं। आप सुखों के लिए धन खर्च करते हैं, तो ये सुख भी हमें जीवन में चाहिए। क्योंकि देखिए, रसगुल्ला खाना है तो डायबिटीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको तला भुना खाना है तो हार्ट की बीमारी नहीं होनी चाहिए। आपको खूब खाना है तो आपका लीवर फैटी नहीं होना चाहिए। इन सारी बीमारियों से मुक्ति के लिए ये अनुष्ठान, ये कथा, सत्संग, पारायण बहुत जरूरी है। निरोगी रहने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप ऐसे परमार्थ करते रहो। हॉस्पिटल में भी तो पैसा लगता ही है। अब 10-5 हजार से अब हॉस्पिटल में काम नहीं चलता है, क्योंकि कोई भी छोटी से छोटी बीमारी होने पर डॉक्टर आजकल बॉडी चेकअप जरूर करवाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, तो 100-200 से काम चल जाता था। अब तो दवा आपको मिलेगी ही तब जब आप मशीन पर चेक कराओ। तो उन व्यर्थ के पैसों को लुटने से बचाओ और ऐसे परमार्थ में लगाओ जिससे तुम्हारा मानसिक संतुलन, बौद्धिक संतुलन, शारीरिक संतुलन, पारिवारिक संतुलन, आर्थिक संतुलन, धार्मिक संतुलन बना रहे। क्योंकि संतुलन बनना ही स्वस्थ रहना है। डायबिटीज कम हो जाए तो बीमार, बढ़ जाए तो बीमार, हेमोग्लोबिन कम हो जाए तो बीमार, बढ़ गया तो बीमार। 17 पॉइंट से अधिक हेमोग्लोबिन हो जाता है तो आदमी बीमार है। फिर उसकी नसें फट जाती हैं, उसे खून निकालना पड़ता है। 8-7 पॉइंट से कम हो जाए तो आदमी मरने पर आ जाता है। किडनी फेल हो सकती है, लीवर फेल हो सकता है, बीपी कम हो जाए, बढ़ जाए, ये सब बीमारी नहीं है, पर संतुलन न होने पर वो बीमारी ही हो जाते हैं। परमात्मा का और परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि का संतुलन चाहिए। आटे और नमक का संतुलन चाहिए, सब्जी और नमक का संतुलन चाहिए, परमार्थ का और स्वार्थ का भी संतुलन चाहिए।
कहाँ स्वार्थ करें, कहाँ परमार्थ करें। जब दोनों संतुलित चलते हैं तो स्वार्थ भी धर्म बन जाता है, स्वार्थ स्वार्थ फिर रहता नहीं। आज भगवान शिव जी की कथा सुना रहे हैं सूत जी। पितरों का कल्याण करने वाली, जीवित या मरे को तारने वाले त्र्यंबकेश्वर महादेव की पावन कथा गंगा जी से जुड़कर ही गाई गई है। गौतम ऋषि के हाथों से गौ हत्या हो गई। उस गौ हत्या के अपराध से मुक्त होने के लिए गौतम ऋषि को ब्राह्मणों ने गंगा स्नान करने का विधान बताया। अष्टोत्तर शतम न विहताम न वेदो कृतम, कहा जाओ गंगोत्री पर और 108 बार स्नान करो, और जहां तुमसे गौ हत्या हुई है वहां गंगा की धारा लेकर आओ और उस स्थान को पवित्र कर दो जहां तुमने ब्रह्म हत्या की है। गौतम ऋषि ने यह शुभ कर्म किया। अब आप इस कथा को सुनकर ये तो जान रहे होंगे कि हमारा भला हुआ सरयू में नहाकर। सरयू में नहीं नहाए, वहां जाकर देखा, खड़ा हुआ आदमी, उसको प्रणाम किया, नाम लिया सरयू माँ का, या एक बार जय घोष भी किया होगा, तो भी आपके गौतम ऋषि की तरह बहुत सारे पापों का नाश होगा, दुखों का नाश होगा। अगर कोई गंगा को पानी मानता है तो भी पानी जो है जीवन देने वाला है। मानो दुनिया में लोग उसे देवी देवता नहीं मानते, गंगा को हम लोग तो मानते हैं, पर पूरा जगत नहीं मानता उसे। इस भारत में रहने वाले लोग, इस भारत में जीने वाले लोग भी नहीं मानते, कोई बात नहीं है। अगर वो पानी भी मानते हैं तो भी गंगा जीवन दायिनी है, प्राण दायिनी है। नदियां सूख जाने पर धरती में पानी बचेगा नहीं, कुआं में, नल में, बोर में सब मर जाएंगे। अन्न के बगैर सब जिंदा रह सकते हैं, पर पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। इसीलिए हमेशा सम्मान करो पानी का, पवित्रता का ध्यान करो, आचमन करो, स्नान करो। गौतम ऋषि ने 108 बार ब्रह्मगिरी पर्वत, नासिक महाराष्ट्र की पावन धरती पर 108 बार गंगा कलश भर के लाए। पैदल जाते थे, पैदल आते थे, नहाते थे, तो भी पाप नहीं छूटा गौ हत्या का। तब उन्होंने ब्रह्मगिरी परिक्रमा की, करोड़ों शिवलिंग पूजन किया और करोड़ों भगवान के नाम का जाप किया। अधिक मास में श्रावण आया, तब उस श्रावण में उन्होंने अखंड व्रत किया। तब शिव और पार्वती प्रकट हुए, वरदान देने के लिए कहा, गौतम तुमसे ब्रह्म हत्या नहीं हुई है, तुम्हें ब्राह्मणों ने फंसाया है। स्वार्थ में अंधे होकर ब्राह्मणों ने तुम्हें फंसाया। तुम निश्चिंत हो जाओ कि तुमसे ब्रह्म हत्या नहीं हुई, गौ हत्या नहीं हुई। गौ अपनी मृत्यु मरी है। वो तो भगवान स्वयं गणेश आए थे गौ का रूप लेकर ब्राह्मणों के आशीर्वाद के लिए, वरदान के लिए। तुम्हें जिन्होंने बदनाम किया, जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, बोलो उनका क्या हर्ष किया जाए। तो गौतम ऋषि कहते हैं, नहीं प्रभु, चाहे उन दुष्टों ने मेरे साथ जो भी किया हो, पर उन्होंने ही मुझे मार्ग दिखाया है आप तक पहुंचने का। आज मैं गंगा में पवित्र होकर आपका ध्यान, साधना, अनुष्ठान, श्रावण व्रत करते हुए, प्रणव अक्षर का जाप करते आपको पाया। इसलिए जो भी आप आशीर्वाद मुझे प्रदान करो, वही उन दुश्मनों को भी प्रदान करो। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए कि अपने दुश्मन को भी आशीर्वाद दिलवाने वाला महात्मा है। और सच कहूँ, जो महात्मा सच्चे होते हैं वो दुश्मन को भी आशीर्वाद ही देते हैं, वो कभी प्रतिशोध नहीं करते। पर कभी कभी क्या होता है, सच्चा साधु सच्चाई दिखाए अपनी जीवन की, तो जो दुश्मन होते हैं उनको ये लगता है महात्मा डर गया। पर उनकी जो भूल है, उस भूल को वो भूल जाएं तो अच्छा है।
महात्मा कभी नहीं डरता। महात्मा महात्मा होता है, सामान्य आत्माएं डरती नहीं, मार डालती हैं दूसरों को। महात्मा नहीं डरता। महात्मा केवल अपनी महात्मागिरी को, साधुगिरी को समाप्त नहीं करना चाहता, इसीलिए वो दयालु स्वभाव से तुम्हारे ऊपर हमेशा कृपा करता रहता है। ऋषि मुनियों की कथाएं सुनी हैं, उनके तो शब्द मात्र से दुनिया जल जाती है। महात्मा को हाथ नहीं उठाना पड़ता किसी के ऊपर, उनकी दृष्टि मात्र काफी है कल्याण करने के लिए और किसी को बर्बाद करने के लिए। किसी की मानवता को ही आप कमजोरी मत समझो, क्योंकि आप अपने आप को कमजोर नहीं मानते तो दूसरे को कमजोर मानने की गलती कभी मत करो। जो दुश्मन को कमजोर मानता है वो हमेशा धोखे में रहता है। गौतम ऋषि की कृपा से, तप से, जब से गंगा, पार्वती और शिव जी ये तीनों ने जगत कल्याण के लिए उस गोदावरी गंगा के पावन पर ब्रह्म कुंड पर प्रस्थापन ले लिया, स्थापना कर ली ज्योति रूप में, और वही लिंग ज्योतिर्लिंग के रूप में त्र्यंबकेश्वर महादेव के रूप में आज तक हमें कृपा कर रहा है, हमारे ऊपर दया कर रहा है। ब्रह्मगिरी पर्वत की महिमा, उसी पर्वत के सानिध्य में भगवान श्री राम जी ने 14 वर्ष का वन काटा, वहीं राक्षसों का वध किया भगवान राम ने, साधुओं की रक्षा की। वही ब्रह्मगिरी पर्वत नासिक है जहां शूर्पणखा की नाक कटी थी। शूर्पणखा की नाक कटने से ही उस नगर का नाम नासिक पड़ा, ऐसा ज्ञानी लोग कहते आ रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर महादेव की महिमा बताई तो कहा जो यहां आकर ब्रह्मगिरी में नहाएगा और उनका दर्शन करेगा और यहां पिंडदान श्राद्ध करेगा, उसके पितरों का भगवान शिव कल्याण करेंगे। तो वहाँ ये सब कर्म होते हैं, नासिक में सब विधि होती हैं, चाहे ये विधि पौराणिक हैं, चाहे विश्वास अंधविश्वास भरी हैं, पर इनका कोई न कोई लाभ हमारे पितरों को अवश्य मिलता है। मछलियाँ अन्न खाती हैं, यही पुण्य काफी है। जिस मछली को हम पहचानते जानते नहीं, वो भी तुम्हारे अन्न को खाती है पिंडदान के रूप में, उबले हुए चावल के रूप में, तो भी पुण्य मिलता है। तो यथार्थ समय आने पर ये कर्म करते रहो, पर ये कर्म तभी सफल माना गया है जब हम अपने जीवित माता पिता पर भी श्रद्धा रखते हैं, प्रेम रखते हैं, अनुराग रखते हैं। वहीं पावन एक और महादेव हैं भीमा शंकर। राम भक्त सुतीक्षण को भीमा नाम के राक्षस ने अपनी कैद में बंद कर दिया था, क्योंकि भीमा के माता पिता दोनों को ही प्रभु श्री राम ने मारा था। भीमा के पिता का नाम है कुंभकर्ण, उसकी मां का नाम है करकटी। आप जानते हैं करकटी का नाम क्या है? करकटी उसे कहते हैं जिसकी जीवा, जिसके हाथ हमेशा दूसरों को काटने छांटने में लगे रहते हैं, उस राक्षसी महिला का नाम करकटी है। उसकी बलात्कार किया था कुंभकर्ण ने, उसके फलस्वरूप ये भीमा नाम का राक्षस पैदा हुआ। महादेव ने भीमा राक्षस का वध करने के लिए सुतीक्षण महाराज से जेल में शिवलिंग बनवाकर पूजा करवाई, और उस पूजा का ही फल है कि महादेव जेल में पधारे और आकर के भीमा राक्षस को अग्नि के गोले से भस्म कर दिया। तब भगवान भीमा राक्षस के निमित्त अवतार लेकर आए, तो वहां नदी बह रही थी भीमा नाम की, उसी नाम से महादेव प्रकट हो गए और वह भी वहीं इस ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। बोलिए भीमा शंकर महादेव की जय हो। भीमा शंकर महादेव का जो फल है, कहते हैं कोई आपको झूठा फंसा दे अपराध में, कोर्ट कचहरी में आपने कोई कृत्य किया न हो और आपको जेल हो गई हो, आपको कोर्ट कचहरी चलना हो, लड़ना हो, और आप परेशान हो, झूठे फंसे हैं, आपने किया ही नहीं है,
तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति अगर भीमा शंकर महादेव का दर्शन कर लेता है और अपनी बात प्रभु से कह लेता है तो उसे उस अन्याय से मुक्ति दिलाने का काम भीमा शंकर महादेव की वो प्रतिलिंग करता है। तो ऐसी उसकी महिमा और महत्तम बताया है। उसके तत्पश्चात भगवान वैद्यनाथ महादेव की कथा है। रावण ने घोर तप किया, भगवान शंकर जब प्रसन्न नहीं हुए तो रावण ने अपनी संपूर्ण शीशों को काट कर प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिया। तो भगवान को प्रसन्न होना पड़ा, नहीं तो दुनिया क्या कहेगी, कैसे गुरु हैं और ये कैसे निर्दयी भगवान देवता हैं, ये तो भोलेनाथ थे, ऐसे निष्ठुर नाथ कैसे हो गए। शिष्य ने सब धड़ काट काट के चढ़ा दिया, प्रसन्न नहीं हुए, चेला मार दिया, अहंकार में रावण को मार दिया। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। रावण ने 9 बुद्धि अर्पण कर दी, 1 बुद्धि बची थी। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? तो रावण ने कहा मैं चाहता हूं कि आप कैलाश छोड़कर कैलाश को छोड़ दीजिए और मेरे साथ श्रीलंका में बसो। भगवान उनके कंधों पर बैठ गए और कहा रास्ते में मुझे कहीं उतारना मत, नहीं तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। भगवान को जाना नहीं था रावण के साथ उसके घर, क्योंकि रावण मन से अच्छा नहीं था, कर्म से अच्छा नहीं था। चाहे उसने भक्ति किसी भी प्रकार की हो, पर वो सामाजिक प्राणी नहीं था, समाज में कलंक की तरह जीता था। आप कल्पना करिए, ऐसे कितने सारे लोग जगत में हैं जो रावण की तरह दुष्ट हैं और खूब साधु महात्माओं की सेवा में रहते हैं। तो समझ लें साधु महात्मा या भगवान उनको शिवजी की तरह ही हमेशा रखते हैं, उनकी इच्छाएं भली पूरी कर दें, पर उनके हृदय आंगन में कभी वास भगवान नहीं करते। हृदय में भगवान उन्हीं के वास करते हैं जिनका भाव पवित्र है, जिनकी सामाजिकता पवित्र है और जिनकी समाज के प्रति पवित्र भावना है, जो किसी से ईर्ष्या घृणा द्वेष या किसी के ऊपर बलात् नहीं करते। रावण को पेशाब आया, रावण धर्म संकट में पड़ गया। उसने ग्वाले को भगवान शिवजी की उस चित्र को थमा दिया, या यूं कहें कि भोलेनाथ को बिठा दिया उसकी गोद में। अपने गले के हार उतार कर मालाएं दे दी करोड़ों अरबों की। गया लघु शंका करने, रावण का लघु शंका रुकता नहीं। संध्या काल हो गया, भगवान शिव ने वजन बढ़ाया तो ग्वाला थक गया और शिवजी को छोड़कर भाग गया। लघु शंका बंद हुई रावण की, देखा तो शिवजी भगवान जो है वहीं स्थापित हो गए और कहा रावण तुम्हारे वचन अनुसार मैं तुम्हारे साथ आया, पर तुमने मेरे वचन का पालन नहीं किया, इसलिए अब इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं यहां से टच मच नहीं होऊंगा। वो चिता भूमि थी, पर भगवान शंकर चिता भूमि में को भी मंदिर बांधकर बैठ गए। और आपको मैं कहना चाहता हूं, आपकी बुद्धि में चिता भूमि, आपकी भूमि में शमशान चाहे अपवित्र होगा, पर शिव पुराण की भूमि, चिता भूमि शिव पुराण के निमित्त वो चिता भूमि जगत की सबसे पवित्र जगह है, जहां पर पूरे जगत के लोग जाते ही ज्ञानी हो जाते हैं, विवेकी हो जाते हैं। शमशान में पहुंचकर कोई रोग नहीं रहता, शमशान में पहुंचकर के कोई अज्ञान नहीं रहता, शमशान में माया नहीं रहती, सब भस्म हो जाता है। उससे अच्छा कोई स्थान नहीं है। आप जानते हैं कुछ महात्मा अघोरी शमशान में अनुष्ठान करते हैं, पवित्र मानते हैं और है पवित्र। बीमार से बीमार व्यक्ति की काया पवित्र कर देता है लकड़ी के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से। भस्मांतम शरीरम कृतो स्मरः किलवे स्मरः कृतगुम स्मरः। तीनों प्रकार के कष्ट मिटा देता है शमशान। इसीलिए महादेव की महिमा। रावण गया लंका में मंदोदरी को लेने, जा तू मना ले, गांव के पास आ चुके हैं पर अब नहीं आ रहे। कहते हैं इतनी देर में बृहस्पति ब्राह्मण आए और भगवान शिव जी को प्रतिष्ठित करके मंत्रित करके चले गए। अब तो किसी भी हाल में नहीं हटेंगे।
बाबा भोले बहुत चमत्कारी है। इसीलिए मैं आप सबसे क्या कहना चाहता हूं, आप समझ लो मेरी बात। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, मेरे शंकर बाबा को, मेरे डमरू वाले को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को। अग्रवाल जी ओ बाद में आना, जब बुलाएंगे सबको दबाना। बाबा के हाथ में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में डमरू, हाथ में डमरू, हाथ में डमरू, हाथ में डमरू, हर हाथ में डमरू, डमरू को देख के अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, नाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को। के हाथ में नंदी, मेरे भोले बाबा के हाथ, मेरे हाथ में नंदी, ओ हाथ में नंदी, हाथ में नंदी, हाँ हाथ में नंदी, नंदी समझ व्यापारी मत समझो, नंदी को देख के व्यापारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी 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 मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बम भोले। मेरे भोले बाबा के
तन मृग छाला, मेरे भोले बाबा के तन मृग छाला, मेरे भोले बाबा के तन मृग छाला, मेरे भोले बाबा के तन मृग छाला। मृग छाला को देख के शिकारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी 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 मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी 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 मत समझो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। अंत में भगवान श्री सूत जी ने परम पावन कथा, जिन राम जी के चरणों में कथा गाई जा रही है शिव जी की, राम और शिव जी के मिलन की कथा गाई। भगवान श्री सीताराम जी का जन्म हुआ, उनकी वैकुंठ के पार्षद जय और विजय के कल्याण के निमित्त, धर्म की स्थापना के निमित्त, संत महात्मा सज्जनों के कल्याण के निमित्त, तब तब धरें प्रभु विविध शरीरा, हरें सकल सज्जन दुख पीरा। पीरा। भगवान श्री राम जी ने इस तरह अवतार लेकर गुरुकुलीय परंपरा को आगे बढ़ाया, गुरुकुल में पढ़कर दुनिया को संदेश दिया कि अगर तुम्हें राष्ट्र निर्माण करना है, अखंड आर्यव्रत अखंड भारत का निर्माण करना है, तो इस अंग्रेजी शिक्षा को इसमें पलीता लगाओ, आग लगाओ और गुरुकुली परंपरा, भारतीय परंपरा को शिक्षा बोर्ड में जोड़ो। शिक्षा बोर्ड में अगर भारतीय परंपरा आ जाएगी तो अखंड भारत का सपना पूरा हो सकता है। देखिए, जिस 1000 साल के अंदर इतने सारे देश और इतना हिंदू खत्म हुआ, इतना ही 1000 साल नहीं लगेंगे, केवल 200-300 साल में सारे देश फिर से इकट्ठे हो जाएंगे और फिर से अखंड भारत बन सकता है। पर शिक्षा पद्धति अच्छी करो। मेरे परमात्मा को क्या पढ़ने की जरूरत थी? कृष्णं वंदे जगत गुरुम। सारी दुनिया के हिताय च, कल्याणाय च, प्रवर्ताय च, मुक्ताय च, सबके निमित्त प्रभु हैं। क्यों पढ़ने के लिए गए गुरुकुल में? क्योंकि वो जनमानस को शिक्षा देना चाहते थे। मानव का शरीर मैंने धारण किया है, तुम सब मानव के शरीर में आए हो, तो जाकर के बचपन से जवानी पर्यंत संत के चरणों में, गुरु के चरणों में, ज्ञानी के चरणों में, वेद दर्शन के चरणों में बड़े हो। और एक बाद वेद दर्शन और अच्छे गुरु के चरणों में जो बड़ा होता है वो फिर कभी छोटा नहीं होता है, जिंदगी जीवन पर्यंत बड़ा रहता है। देखिए, राम कहां कहां है दुनिया में। बाकी देवी देवताओं के मंदिर नहीं थे, न्यूजीलैंड में गया तो राम मंदिर में ही कथा हुई, राम मंदिर था।
मैं ऑस्ट्रेलिया गया, वहां पर भी कथा हुई तो राम मंदिर था। सब देशों में जाओ, सब जगह राम है, कण कण में है तो क्यों ना होंगे। राजा दशरथ के रूप में ही आप देखें, उनके पुत्र के रूप में भी, तो भी वो अजय हैं। उनके चित्र की, उनकी मूर्ति की, प्रतिमा की पूजा हो रही है। किस कारण? क्योंकि उन्होंने मानव आदर्श को छोड़ा, इस कारण। तो हम सबको भी चाहिए कि हम मानव आदर्श संसार में छोड़ने के लिए अपने बच्चे को या खुद को महात्मा के चरणों में, शास्त्र के चरणों में, गुरुकुल की परंपरा में जोड़ के रखें। गुरुकुल में पढ़ करके एक बार आप आओगे तो पूरे समाज का कल्याण होगा आपकी वजह से। आप जिधर दिशा मोड़ दोगे उधर दिशा जाएगी, और वो दिशा वहां तक पहुंचेगी जहां उसका अंत नहीं है। और आप जो कर रहे हो, यह दिशा केवल आपके घर तक जाती है और वहीं खत्म हो जाती है, ध्यान रखना। श्री राम जी ने दूसरा उपदेश दिया बड़ा होकर, पढ़ लिख कर, कैसे अपने माता पिता धर्म की रक्षा करनी चाहिए। विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा करके ये दिखाया कि समाज में धर्म विरोधी ताकतों को मारने के लिए स्वयं राम खड़े हुए हैं। तो भगवान राम कहते हैं, मेरी तरह मानव का शरीर सबको मिला है, तो सभी मानव समाज को यज्ञ आदि विरोध करने वाले लोगों का मुंह फोड़ देना चाहिए। मेरे प्रभु राम ने उस ताड़का जैसी महिला को भी मारने में चूका नहीं की। औरत के शरीर पर हाथ उठाना वैसे ठीक नहीं है, पर प्रभु कहते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर भी औरत को भी समाप्त कर देना चाहिए। विश्वामित्र जी की तपस्या के पीछे पड़ गई थी, उनके हाथ नहीं आती थी और उन्हें बर्बाद करने के लिए हमेशा घूमती रहती थी। प्रभु राम ने उसे समाप्त कर दिया। यहां दैत्यराज खरदूषण की भी कथा है, यह भी संपन्न हुई। विश्वामित्र का पावन शांति देने वाला यज्ञ संपन्न प्रभु ने कराया। क्यों? शास्त्र में लिखा है, यज्ञो वै विष्णु हूं, यज्ञ स्वयं विष्णु का ही रूप है। और यज्ञ को परमात्मा कैसे सफल न करेंगे। सर जगत का कल्याण करने वाली पूजा अगर है कोई दुनिया में, तो वो सिर्फ और सिर्फ यज्ञ है। बाकी कोई पूजा पाठ सबका कल्याण नहीं करता। यज्ञ सर्वतो हिताय है, सब दिशाओं में यज्ञ का प्रभाव फैलता है। हमारे ऋषि मुनि तो यज्ञ वेता ही रहे हैं। ये तो पौराणिक काल जब आया है तब पूजा पाठ अलग 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 तरीके का हुआ। यज्ञ का प्रभाव घटता चला जा रहा है। गर्मी की आग दौड़ती चली जा रही है, बारिश खत्म होती जा रही है। इसीलिए लौटो, वैदिक कल्चर में लौटो। घर में यज्ञ करो, अगरबत्तियां फेंको निकाल कर दरवाजे से बाहर। ये धूप बत्ती फूप बत्ती ये सब नाटक बंद करो। नित्य घर में यज्ञ करो, जिससे पूरे गांव में यज्ञ होगा। अगर गांव में 300 घर हैं तो रोज 300 यज्ञ गांव में होंगे। 300 यज्ञ का प्रभाव ये होगा कि 8 महीने में जून का महीना आएगा, समाप्त होते होते इतनी बारिश आएगी कि तुम्हारे खेत खलियान पोखरे तालाब सब लोड हो जाएंगे। अगले 8-10 महीने आनंद ही आनंद पानी का रहेगा। पानी बरसाओ, अगले 20 साल में पानी खत्म हो जाएगा। विज्ञान के लोग रोज कहते हैं बारिश नहीं आएगी, अगले 20 साल में बारिश आएगी नहीं, एक बूंद पानी नहीं पड़ेगा। केवल 20 वर्ष बचे हैं तुम्हारे। कैसे जियोगे बताओ? कैसा हाल हो रहा है गर्मी में। पानी है, एसी है, नदियां हैं, सब है, तो भी ये 2 महीने की गर्मी के मारे आदमी मरा जा रहा है, मरा जा रहा है, मरा जा रहा है। आगे 20 साल में तुम मरने वाले नहीं हो, अभी सब जवान दिख रहे हो। कैसे जिएंगे अपन? घर के अंदर ही जल जल के मर जाएंगे बैठे बैठे। मैं कहता हूं इस समय 100 कोड़े मारने से ज्यादा सजा है नंगा करके खाली ईंटों पे लिटा दो बाहर।
इतनी खतरनाक गर्मी है, इसको भगवान की कृपा से नहीं हो रही है गर्मी, ये सब तुम्हारे ताप की वजह से हो रही है। तुम्हारी दिनचर्या बदल गई इसलिए हो रही है। यज्ञ करना, सीता माता रोज यज्ञ करती थी, अनुसुईया माता रोज यज्ञ करती थी। क्या फल मिला अनुसुईया को, सीता को, सब जानते महाराज। गार्गी माता रोज यज्ञ करती थी, द्रौपदी पांडवों के साथ नित्य यज्ञ करती थी, कुंती विधवा होके भी नित्य यज्ञ करती थी। ये है मेरी संस्कृति, ये है मेरी परंपरा। तब हिंदुत्व नहीं था, तब संस्कृति में केवल सनातन था। सनातन के बाद में जो हिंदुत्व आया, हिंदू की बात आई, तब से पूजा में परिवर्तन आया, संस्कृति में परिवर्तन आया। मोहनजोदड़ो की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये सब परिवर्तन करने वाली सभ्यता हमें इस तरह अनेक पूजा पाठों से जोड़ दिया उसने, और यज्ञ बहुत पीछे रह गया। अब यज्ञ कहीं होते हैं तो लोग यज्ञ को देखने के लिए आते हैं, भाई वहां यज्ञ हो रहा है चलो देख आए। अरे महाराज, यज्ञ देखने के लिए नहीं है, यज्ञ हर घर में करने के लिए है। कहीं एहसान हो जाए आगे चल के कि कहीं लोग दिया भी देखने के लिए जाया करेंगे 20 साल बाद, अरे फलाने गांव में दिया जलाया फलाने ने, चलो दर्शन करे हमें। बैठ जाइए, बैठ जाइए, कितने भी आगे आ जान दे, रोको मत, के जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ बस। विषय को बांटो मत, चलने दो थोड़ा प्रवचन को। जहां जिसको जगह मिले उसे वहीं बैठो। थोड़ा सा समय बचा है, इसको समेट लो। भगवान श्री राम पहले वशिष्ठ गुरुजी की सेवा की, अब विश्वामित्र गुरुदेव की सेवा की। मेरे परमात्मा श्री राम की सेवा ऐसे चल रही है। दुहितम कृत्यो न जनार्दनम, दुहितम कृत्यम सनातनः। सनातन की ये जो सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, ये है यज्ञ सभ्यता। आज हमने नदी पूजन किया, एक दिन पहले भी हमें मौका मिला तो आरती का पूजन किया। ये हम सब अपनी सरिताओं को पहले से ही, राम जी ने भी रोज सरयू पूजन किया। रोज स्नान करने से पहले जल को प्रणाम करने की हमारे यहाँ परंपरा है। बाथरूम में भी आप नहाते हो तो भी वहाँ भी वही परंपरा है। गंगे च यमुना च जन्मदा करके नाम स्नान करो, सब नदियों का नाम ले लिया करो घर पे। जल नहाने का ऐसा रखो जिसमें आचमन किया जाए थोड़ा। नेत्रों पे, आंख पे लगाओ, कानों पे लगाओ, आपकी परम इंद्रियां पवित्र हो जाएं, उनमें शक्ति ऊर्जा का संचार हो जाए। सदगुरु श्री सूत जी कहते हैं, राम जी को पत्र मिला जनक राजा के यहां से स्वयंवर का। विश्वामित्र जी के साथ में जनकपुरी के लिए चलते चलते बीच में अहिल्या गौतम की पत्नी का उद्धार किया। आगे बढ़े तो पहुंचे जनकपुरी में, सुंदर विवाह संस्कार हुआ। सीता जी को विदा करके ले गए। वशिष्ठ जी ने सत्संग देकर गृहस्थ का ज्ञान दिया, और उसके पश्चात भगवान प्रभु श्री राम को 14 वर्ष वनवास हुआ। निषाद के कल्याण के बाद केवट का कल्याण, भरद्वाज ऋषि का कल्याण, और सीता जी को सत्संग और ज्ञान देने के लिए अनुसुईया के आश्रम में निवास। सुतीक्षण आदि से मिले, और उसके बाद भगवान श्री राम अगस्त मुनि के आश्रम में वहीं कुटी बना करके 14 साल तप किया। वहीं शूर्पणखा, रावण के और भ्राता, सबका मान मर्दन किया। सीता जी का हरण हुआ। मार्ग में सीता जी के साथ साथ जटायु का कल्याण प्रभु ने किया, और शबरी का उद्धार करके उन्हें भक्ति प्रदान की। किष्किंधा पहुंच करके बाली को मारकर सुग्रीव की पत्नी को आजाद कर सुग्रीव को राजा बनाया।
अंगद को शिष्य बनाकर सीता की हनुमान जी के माध्यम से खोज हुई। तब भगवान श्री शिव जी का ध्यान किया समुद्र के तट पर। तब सेतु का निर्माण करके वहीं भगवान श्री राम जी ने शंकर को कहा, महादेव तुम मेरे सखा भी हो, मित्र भी, सेवक भी हो और स्वामी भी हो। आज मैं स्वामी भाव से तुम्हें यहां ध्यान किया, अब मैं स्वामी बनकर तुम्हें आज्ञा करता हूं कि तुम यहां स्थापित हो जाओ। तो भगवान शंकर कहते हैं, प्रभु राम मेरे स्वामी हो तो आपका मुझे नाम प्रदान कर दो जिससे मेरा कल्याण हो और मैं कार्य सिद्ध करूं। भगवान श्री राम जी ने अपना नाम दान कर दिया। तब भगवान महादेव का नाम यहाँ रामेश्वर महादेव बना। आप सब जानते हैं दक्षिण भारत में 4 धाम की यात्रा करके आदमी आ जाए और रामेश्वर ना जाए और वहाँ जाकर ना स्नान होवे तो 4 धाम का भी फल नहीं मिलता। 4 धाम का फल तभी पूरा होता है जब रामेश्वरम का दर्शन हो जाए। पश्चिम में जाकर के आप दक्षिण का दर्शन करें में। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, भव सागर के किनारे सब तुम लोग बैठे हो, अगर पार होना है तो कैलाशपति भोलेनाथ की तरह तुम भी राम का नाम ले लो, तुम भी राम का नाम ले लो। उसके बाद भगवान शिव जी के शिवरात्रि का महत्तम सुनाया। भगवान शिवरात्रि में बेल पत्र का महत्तम सुनाया। सदगुरु श्री सूत कहते हैं, सौनक जी एक बार एक जंगल में भील जिसका भोजन मांसाहार शिकार करता अपने बच्चों को खिलाता। अठवाडिया हो गया, सप्ताह बीत गया, बच्चे भूखे हैं, कोई शिकार मिला नहीं। भील धनुष बाण लेकर के यात्रा पर निकल गया। कोई शिकार नहीं मिलता। योगा योग श्रावण के महीने की शिवरात्रि चल रही थी। फागुन मास की शिवरात्रि का संयोग आया। तालाब के किनारे बैठ गया, जरूर कोई न कोई जीव आएगा। योग से उसने क्या सोचा, देखूं कैसे कब आ रहा कोई जीव, कैसे पता चले, तो पेड़ पर चढ़ जाना चाहिए। तो वो पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ किसका था? बेल का। भील बेल के पेड़ पर चढ़ा। कहते हैं उस बेल पत्र के नीचे, उस पेड़ के नीचे हजारों साल पुराने कोई ऋषि मुनि आकर ध्यान कर गए थे। तो वहां शिव जी का कोई अंग छोड़ गए थे, शिव जी का पिंड छोड़ गए थे। वो उस धरती में दबा पड़ा था नीचे। इसने बाण निकालकर धनुष पे ताना। इसके बाण के आगे के भाग से बेल के डाल कट करके 3 पत्ते के टुकड़े में उस धरती पर गिरा। कहते हैं जान के व्रत करके भगवान के प्रति श्रद्धा करके बिल्व पत्र चढ़ाने का फल जो होता है वही फल इसे अनायास प्राप्त हो गया। क्योंकि उस शिवलिंग पर हजारों वर्षों से पूजा नहीं हुई थी, बिल्व नहीं चढ़ा था। तो भील को जब पुण्य मिला एक बिल्व पत्र चढ़ने का, तो उसकी बुद्धि काफी शांत और पवित्र हो गई। इतने में हिरण पानी पीने आया। हिरण ने देखा भील बाण लेकर खड़ा है तो हिरण भागना चाहता। भील ने फिर बाण को ऊपर करके निशाना लगाया, दूसरा पत्ता कट के गिरा। हिरण रोने लगा, मुझे मत मारो, मत मारो, मत मारो। मैं विश्वास देता हूं मेरे परिवार को मुझे सूचित कर देने दो, बाद में मैं स्वयं तुम्हारे बच्चों के प्राण के लिए मृत्यु स्वीकार कर लूंगा। भील नहीं समझा। आवाज सुनी, उसकी पत्नी दौड़ पड़ी, उसके बच्चे दौड़ पड़े हिरण के, सारा परिवार तालाब पर आ गया।
तीसरी बार भील ने बाण ऊपर को चढ़ाया, तरकस में से निकालकर तीसरी बार भी ऐसे टच हो गया किसी डाल को तो और पत्ते टूटकर गिर के चढ़ गए। भील का पुण्य इतना बढ़ गया एक ही दिन में कि कहना क्या, सारे पाप खत्म हो गए। भील का बाण शिकार के लिए तैयार। हिरणी कहती मुझे मार दो, मेरे पति को छोड़ दो। हिरण कहता मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है, मुझे मार दो। बच्चा कहता है कि मेरे माता पिता को जीवित छोड़ दो, मुझे मार दो। भील ने कहा ये परिवार कैसा है, एक दूसरे के प्राण बचाना चाहते हैं और स्वयं सब मरना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं आप सबको ये कथा मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आपके दिमाग में कुछ बैठे, दूसरों को बचाने के लिए अपने प्राण दांव पे लगा रहे हैं हिरण का परिवार। ये कथा सिखाती है कि हम सबको भी अपने परिवार के हित में ऐसा ही सोचना चाहिए। मेरे प्राण जाएं, मैं भूखा रहूं, पर इनके प्राण बचें, ये स्वस्थ खाएं पिएं मस्त रहें। सदगुरु सूत जी कहते हैं सौनक ऋषियों से, तत्काल धरती से प्रकट हो गए महादेव, और महादेव ने उस भील को कहा अरे भील नीचे उतर कर आओ, आज के बाद तुम्हें कभी शिकार नहीं करना पड़ेगा, ये अपराध नहीं करना पड़ेगा। आज तुमने मेरे ऊपर बिल्व पत्र चढ़ा करके वो पूजा करी दी, वो सुख दे दिया है मुझे कि मैं तुझे जन्म जन्म से आहार का, व्यवहार का, धन का स्वामी बना दूंगा। आज शिवरात्रि है, मेरा और पार्वती का आज विवाह हुआ था। आज के दिन मुझे जो कोई प्रसन्न कर लेता है, दूध दही से, बिल्व पत्र से, बेर फल चढ़ाने से, बेल फल चढ़ाने से, मैं उसके संपूर्ण गरीबी को दूर करके उसे दरिद्रता से मुक्त कर देता हूं। भगवान शिवजी ने भील को दरिद्रता से मुक्त कर दिया। जंगल में सुंदर सा महल और हजारों वर्षों तक धन खत्म ना हो इतना धन, उसके बच्चों के लिए भोजन वस्त्र, आज के बाद वो हिंसा ना करे और किसी जीव को मारकर परिवार का पेट ना भरे, इतना भगवान ने उसे बुद्धिमान भी बना दिया। इस कथा से ये सीख मिलती है कि बिल्व पत्र का क्या फल है। मुझे कोई कह रहे थे कि शिवजी के ऊपर बेल पत्र चढ़ाने का फल क्या है, तो आप इस कथा को सुनकर अब समझ गए होंगे कि बेल पत्र चढ़ाने का क्या फल है। बस हाँ इतना है कि मैं आपको स्पेशलिटी नहीं करके बताऊंगा कि आप बेल पत्र के ऊपर ये लिख के चढ़ा दो तो आपका ब्याह हो जाएगा, बेल पत्र पे लंबा लंबा लकीर खींच दो तो आपका सब रास्ते साफ हो जाएंगे। ये सब चीज नहीं, केवल भगवान को लिखा पढ़ी वाला नहीं चाहिए, भगवान को पवित्र बेल पत्र धो करके चढ़ाओ, श्रद्धा अच्छी रखो, आपके सारे ही कार्य बन जाएंगे, अलग अलग चढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले से ही ऋषि मुनि सब आहार करते आ रहे बेल पत्र का। स्वयं 88,000 ऋषियों ने इस पावन कथा को सुना। भगवान सूत जी ने भगवान शिव के रुद्राक्ष की महिमा का भी वर्णन किया। कहा कि रुद्राक्ष भगवान के नेत्रों के अश्रुओं से उत्पन्न हुए जल से उत्पन्न हुआ। 16 प्रकार का रुद्राक्ष होता है, एक मुखी से लेकर 16 मुखी तक रुद्राक्ष बताया है। सफेद रंग का जो रुद्राक्ष बताया है वह आचार्य विद्वान को पहनना चाहिए। लाल कलर का जो रुद्राक्ष है वो बलवान को पहनना चाहिए। लाल से थोड़ा सा और गहरा जिसका कलर है, चॉकलेटी जैसा कलर होता है, वह व्यापारी को पहनना चाहिए जो सबका पेट पालन करता है। और पूरा ब्लैक टाइप का जो होता है वो सेवक को पहनना चाहिए। पानी में रुद्राक्ष को रात को डाल दिया जाए तांबे के पात्र में और सुबह पानी पिया जाए तो रुद्राक्ष हमारे शरीर को रोगों से मुक्त रखता है, रोग धोग निकट नहीं आते हैं। रुद्राक्ष को घिस करके अगर बिच्छू काट ले
तो रुद्राक्ष को घिस करके उसका लेप लगाया जाए तो बिच्छू के काटने का जो दर्द है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, उसकी जो पीड़ा है, जलन है, वो ठीक हो जाती है। रुद्राक्ष को गले में डाल सकते हैं, हाथ में पहन सकते हैं, बाह में बांध सकते हैं, कान में लटका सकते हैं। ये सर्वत्र रुद्राक्ष जो है आयुर्वेद के हिसाब से इसका उपयोग बहुत उत्तम है और मुझे लगता है ये उपयोग हम सबको करते रहना चाहिए। आज भगवान श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को शिव कथा के बाद जब शिवरात्रि की कथा सुनाई, बिल्वपत्र की कथा सुनाई, तत्काल देखा कि 88,000 ऋषि शिव महिमा को श्रवण करते करते ही परम मुक्ति को प्राप्त हो गए। अर्थात उनके अंदर जो अशांति और अज्ञान भरा हुआ था वो सब मिट गया और वो परम शांति को प्राप्त होकर हमेशा हमेशा के लिए सद्गुरु भगवान श्री सूत के चरणों के सेवक बन के अनन्य काल तक विचरण करने लगे। बोलिए शिव महापुराण की जय हो। ये कथा आप सबके कल्याण के लिए गाई। इसमें सभी श्रोता पुण्य के भागी बने। आप जो भी कामना लेके आए हों अयोध्या में कथा में, आपकी हर कामना पूरी हो। कथा सुनने से आपका हर पल अच्छा जाए। जो भी आप यहां गांठ मार लोगे संकल्प की वो हमेशा पूरी हो। एक दिन की पूजा के जो यजमान थे श्री राम का अभिषेक हुआ, उनको जो फल मिले परमात्मा उनकी इच्छा अनुसार भर भर के दे। 7 दिन की पूजा के लिए जो यजमान सह बने थे उनके समस्त मनोरथ पूरे हों। और हमारे मुख्य 3 यजमान हैं। आदरणीय श्री चक्रवर्ती जी हमारे बिल्कुल बड़े यजमान हैं, उन्होंने ज़्यादा धन खर्च किया है। हमारे कोमल सिंह जी और श्री गिरीश जी परिवार, उन्होंने भी धन खर्च किया है। वो हमारे मुख्य यजमान के रूप में, उनकी जो कल्पना हो कथा के प्रति, इच्छा हो, वही शिव पूरी करें, वही कृष्ण पूरी करें, राम पूरी करें। व्यासपीठ की कथा का फल भी प्राप्त हो मेरे यजमानों को। मेरी वाणी का तप जब भी उन्हें प्राप्त हो। सरयू माता का पूजन अभिषेक हुआ, वो भी फल आपको प्राप्त हो। अग्रे अग्रे भावान कृतम अग्रे अग्रे पापा नश्यम। आगे आगे केवल भाव भक्ति पुण्य आपको प्राप्त हो, आपके संपूर्ण पापों का नाश हो। यहाँ से आप बिल्कुल क्लियर होके जाएं। आगे आपको रोज कथा मिले, रोज ध्यान मिले, रोज भजन मिले।